नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है अपमान। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ मैं। कहाँ ध्यान है? कितनी लापरवाह हो गई हो तुम। किसी चीज की कोई जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, इतना भी नहीं बोल सकी किसी काम को। आखिर तेज प्रताप जी बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे और वो बोल रहे थे कितने गुस्से में। माथे पर पसीना छलक आया था। जोर जोर से सांसें चलने लगी और हाँफते हुए वो कुर्सी पे धम से बैठ गई। संयुक्ता भागकर रसोई से एक गिलास पानी लेकर आई। उसे काम बिगड़ने से ज्यादा अपने पति के स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी, इसलिए वो दौड़ कर आई। सच ही तो है, कह गए थे कि और मुझसे तो एन वक्त पे कुछ बोला भी नहीं जाता। सब जानते समझते हुए भी कि सामने वाला गलत है, चुप ही रह जाती हूँ। कभी बड़े के सम्मान के लिए तो कभी यह सोचकर कि बच्चे हैं, इन्हें क्या बोलूं, इसलिए कुछ नहीं बोलती। कितने समय के लिए घर आते हैं, मुझसे कुछ गलत हो जाता है तो वह गुस्सा करते हैं। कभी कभी बुरी तरह चिल्लाकर भी बात करते हैं। वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। क्या है मम्मी, आपको कुछ भी याद नहीं रहता? एक काम भी अकेले नहीं कर सकती हो? कैसी पढ़ी लिखी हो औरत हो आप? उसके बच्चे भी बोलते। और संयुक्ता बस अबूझ सी उसके चेहरे की ओर देखती रहती और बेहद दुलार और स्नेह से वो बोलती, दिन भर चिल्लाने से यू घर का गुंजायमान तो रहता है, फिर चले जाएंगे अपनी अपनी मंजिल की ओर। मैं फिर घर में अकेले इंतजार करूंगी। सबकी छुट्टियां या त्योहार पे घर आने की उंगलियों पर दिन गिनूंगी। कब आएंगे वो लोग, कितने दिन रुकेंगे, मैं सबको क्या क्या बनाकर खिलाऊंगी। इसलिए वो गिनते रहती। शायद बच्चे को चने की दाल की मीठी पूरी बहुत पसंद आएगी। कहाँ खा पाते होंगे घर से बाहर कर। और रात में नींद से जाकर भूल जाने पे उठकर किचन में जाकर चने की दाल भिगोई। सुबह सिर पर पीस ली वो पीठा बनाने के लिए और पीठी तैयार की। मेवा मिष्ठान डालकर भर भर कर पराठे सेके। बहुत संभाल कर भरना और बेलना पड़ता है, तब जाकर बनते हैं। बच्चों की आवाज दी। नाश्ते के लिए मेज पर आते ही बिटिया तुनुक कर उठ गई। क्या मम्मी, सुबह सुबह इतनी ऑयली नाश्ता? आप तो बस रहने ही दो, मैं आपके लिए अपने लिए ओट्स बना लूंगी। आप भी ना कुछ समझते नहीं है। तेज प्रताप की आवाज आई। बेटा मेरे लिए भी ओट्स ही बना लेना, तुम्हारी मम्मी भी ना। वो भी बोले कि मैं भी ये नहीं खाऊंगी। संयुक्ता अपराधी सी किचन में डिब्बे में रखे पराठे गिन रही थी। मैंने कितने सारे पराठे सेक लिए हैं, कोई भी खाने को तैयार नहीं है। मैं अकेली खाऊंगी तो कितने खा पाऊंगी? और मेरा अकेले खाने का मन होगा क्या? सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना मर मर कर बनाए हैं, वो सोच ही रही थी। तभी उसे याद आया कि बगल वाली विधि उसके हाथ के पराठे कितने चाव से खाती है, तो उसे ही दे देती हूँ। उसको सोची कि घर में अगर कोई नहीं खा रहा है तो वो बगल वाले को दे देगी। संयुक्ता ने बीच के आंगन की दीवार से स्टूल पर चढ़कर विधि को बताया कि तो विधि ने कहा कि अरे आप क्यों परेशान हुई हो, आजकल तो बच्चे भी आए हुए हैं आपके, आप तो उनके लिए पकवान बनाने में जुटी है। तो संयुक्ता ने झट से बात बना दिया, वो उसे देना चाहती थी। अरे सबने जी भर कर खा लिया है तो मैंने सोचा तुम्हें भी दे दूं, जबकि स्वयं उसने एक और तोड़कर भी नहीं चखा, क्योंकि जब बच्चे और पति नहीं खाए तो उसका भी मन नहीं था खाने का। विधि हाथों में पराठे का देवा लेकर निकल ही रही थी कि
वहां पे तेज प्रताप जी की आवाज सुनकर ठिठक कर रुक गई। किस काम की हो आखिर तुम? सुबह से सब भूखे हैं, पता नहीं क्या कर रही हो। वो बोले, जीवन के हर क्षेत्र में बस हार ही हासिल हुई है, तुम्हें क्या आता है? उसके पति बोले, आखिर तुम्हें उसे पति डांट रहे थे। विधि उल्टे पांव घर में पुनः दाखिल हुए। उसके घर में, माफ कीजिएगा, मुझे आपके घर का व्यक्ति मामले में बोलने का अधिकार तो नहीं है, मगर आज मैं कुछ कहकर ही जाऊंगी। संयुक्ता जी पढ़ी लिखी संस्कारित महिला थी। आपसे विवाह से पहले स्कूल कॉलेज हर जगह वो अपनी सटीक भाषण शैली के लिए ढेरों पुरस्कार जीतने वाली, सोचने वाली बात है। वो बोली, विधि बोली, आपकी हर बात पर चुप रहना कैसे सीख लिया? अपने सारा ससुर के जीवित रहने पे ही सबने सम्मान के लिए चुप रही, फिर आज आपके जब बच्चे के सामने भी वह जानते भी ऐसा क्या करती है? वो बीच में बोल पड़ी, घर की सुख शांति के लिए बच्चे के चिल्लाने पे वैसा ही जवाब दे सकती है, मगर एक माँ का हृदय यह सोचकर चुप रह जाता है कि मेरे बच्चे कुछ दिनों के लिए ही तो घर आए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। आप सबसे बेहद प्यार करते हैं। जो औरत अकेले में आप सबका इंतजार करते हुए अपने संजोती है कि सबके आने पे क्या क्या बनाएगी, बनाकर खिलाएगी, वो आप सबके चिल्लाने पे कैसे और किस जवाब से, जिन्हें वो इतना प्यार करती है सभी से, और आप पूछ रहे हैं कि उसने जिंदगी में हासिल क्या किया है? वो विधि बोली, उसने अपने परिवार की सुख शांति के लिए सब सहा है। अपने परिवार को जोड़ कर रखना भी उसकी सबसे बड़ी जीत है। विधि बोली, समझ सके तो समझिएगा, उसके अनकहे संवादों को माफ कीजिएगा। आप सबके साथ जैसे निभाया है, कोट और होती तो उनके हाथ के बने जिस खाने का आप लोग रोज अपमान करते हैं ना, उसे मैं किसी देवी के प्रसाद की तरह ले जा रही हूँ। विधि बोली, वो पराठे के बारे में। विधि तीर की तरह निकल चुकी थी वहां से। अब उसे भी समझ में आ गया था कि वो गलती कर रहे थे और साथ में बच्चे भी उन्हीं की तरह बोल रहे थे, क्योंकि घर में जैसा माहौल होता है बच्चे भी वैसे ही करते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।